जय हिंद प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों। आज है 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई जिनका संबंध हमारी परीक्षाओं से हो सकता है, वो सारी की सारी हम एक एक करके बारी बारी से अध्ययन आज करने वाले हैं। उम्मीद है सेशन आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। अगर उसमें कहीं कोई समस्या है तो आप हमसे ज़रूर बात करते रहें कि हमें सर यहाँ दिक्कत आ रही है, बट अपनी तैयारी को कभी भी विराम न दें कि अब तो सर हम हार गए, बहुत समय हो गया। इसका मतलब है कि अभी आपने शुरुआत ही नहीं की और हार पहले से गए। अरे पहले उस रास्ते पे चलो तो यार। मुझे उम्मीद है आप उस रास्ते पे ज़रूर चलेंगे जिस रास्ते पे आपको निश्चित सफल होना है यार। आपको कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप चलिए। तो ये कोविड-19 आया है तो इसे जाना होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, और जितने दिन जाएगा रहेगा। घबराइए मत, उतना आपको एक्सटेंशन आगे गवर्नमेंट देगी। आप इस चक्कर में ना रहें कि हमारा समय बेकार जाएगा, है ना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी पे लगे रहिए। आपकी सारी चीज़ों के जवाब समय आते ही मिल जाएंगे। हाँ, अब आपको लगेगा कोविड-19 के दौरान ही मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, संभव नहीं है फिलहाल। कारण ये कि अरे भाई एग्ज़ाम दीजिएगा तब ना होगा, एग्ज़ाम देने की स्थिति में अभी देश नहीं है। फिर भी जो भी एग्ज़ाम अक्टूबर से संभावित हैं सारे, वो सारे के लिए तैयार रहिएगा। उनकी प्रिपरेशन आपको अभी से तैयारी करनी होगी। चलें, सबसे पहले कल के सवाल का जवाब दे दीजिए। भारत ने किस देश के साथ तट रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन किया है? तो आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब था। इसका ऑप्शन थे फिलिस्तीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और कनाडा। सही जवाब है इंडोनेशिया। राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, है ना। अब आप बताइए जल्दी, जकार्ता कहाँ, किस चीज़ का मुख्यालय है? जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि जकार्ता किस चीज़ का मुख्यालय है। चलिए, ये किसका लोगो है? आरबीआई का। शुरू करें। यस। भारत का कौन सा राज्य बाजार, ये गलत लिख गया है, बाजार कर्ज के मामले में प्रथम स्थान पर है? नोट करेंगे, बाजार तो नहीं, बाजार है, लिखने में मिस हो गया है। बाजार कर्ज के मामले में प्रथम स्थान पर है, तो इसका जवाब होना चाहिए तमिलनाडु। क्या होना चाहिए? तमिलनाडु। और आपको अच्छे से पता है तटीय राज्य होने के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाएं होती रहीं, और उन्हीं आपदाओं के कारण तमिलनाडु को बहुत सारा कर्ज वर्ल्ड बैंक से और स्थानीय बैंकों से क्या करना पड़ा है? लेना पड़ा है, जिसके कारण उसके ऊपर इस समय बाजार का सबसे ज़्यादा कर्ज है। तो किसी के ऊपर है? वो तमिलनाडु के ऊपर है। समझ गए होंगे मेरी बात क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिनके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु, जिसने बॉन्ड, जिसे राज्य विकास ऋण के रूप में कहा जाता है, के माध्यम से किए गए उधार का 70% हिस्सा है। इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है। गर्व करिए कि आपके उत्तर प्रदेश को कर्ज नहीं लेना पड़ा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इससे विगत वर्षीय जो भी सरकारें थीं, वो इतना कर्ज में डूबी थीं कि उनके पास आप जन्म लेने वाला बच्चा करोड़ों रुपए का कर्जदार होकर पैदा होता था उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस जब से गवर्नमेंट चेंज हुई हैं, नीतियाँ चेंज हुई हैं, तो इन्होंने कर्ज की बजाय, ये भी बहुत ज़्यादा, ये ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्होंने भी जो पुरानी एसेट्स थी उनको बेच दिया है। यानी उधार नहीं लिया, बल्कि रखे हुए को क्या कर दिया है? खर्चा कर दिया है। तो यही कारण है कि इन्होंने कर्जा नहीं लिया तो बच गए। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी चेन्नई आपको पता ही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पलाना स्वामी, दैट्स के पलाना स्वामी। देख लिया। चले, अच्छे ऊर्जा उत्पादन हेतु किन दो शीर्ष कंपनियों ने आपस में समझौता किया? नोट करेंगे, अच्छे ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, तो किन दो? तो यूशेड और एमएनआरई। तो कहेंगे सर ऊपर तो कुछ बताया नहीं, नीचे भी वही लिख के रख दिया, यूशेड और एमएनआरई। चलिए नीचे देखते हैं क्या है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, दैट इज यूसेड, यानी कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, दैट इज यूएसएड,
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए साझेदारी करने का ऐलान किया है। यह साझेदारी USAID समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी दैट इज सेज और MNRE दैट इज राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के बीच हुई है। साझेदारी के अनुसार सेज MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी साझा करेगा। इसके अलावा सेज एशिया एनहेंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनर्जी इनिशिएटिव के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अमेरिका से मदद लेगा। अब आप कहेंगे सर इतनी कहानी क्या, तो एक लाइन समझ लें। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दैट इज यूसेड और भारत के नवीकरणीय मंत्रालय ने आपस में अक्षय ऊर्जा कुछ भी हो सकती है। एक क्षय ऊर्जा होती है, एक डिग्रेडेबल होती है, एक नॉन डिग्रेडेबल होती है। और नॉन डिग्रेडेबल माने होता है कि जो कभी समाप्त ना हो, और डिग्रेडेबल माने होता है जो कभी समाप्त हो जाए। तो जो समाप्त होने जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब अक्षय ऊर्जा उत्पादनों पर काम करने का समझौता आपस में किया गया। मेरी बात समझ में आ गई। नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, राजकुमार जी, है ना। चलिए इस व्यक्तित्व को पहचानिए, नहीं पहचानेंगे देखेंगे। चर्चा में किस बैंक के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिरण राय का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। जो इको बैंकिंग देना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 वर्ष के लिए कार्यकाल किसका बढ़ाया गया है, ये हैं राजकिरण राय जो यूनियन बैंक के CMD हैं। इनका 2 वर्ष के कार्यकाल, आप जानते हैं इस समय सबका कार्यकाल बढ़ाना लाजमी है क्योंकि कोविड-19 को लेकर नया चयन होना संभव नहीं हो पा रहा है ना। तो ये था सही बात। तो चलिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय का कार्यकाल आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी, यानी यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक क्या हो गए, विलय हो रहे हैं। 2 साल के इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हाल ही में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। अब 31 मई 2022 तक ये सेवाएं देंगे। आपके लिए यहाँ 3 सवाल बने। एक तो CMD राजकिरण राय किस बैंक के, यूनियन बैंक के। यूनियन बैंक में किन 2 बैंकों का विलय हुआ, तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का। किसका, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का। चलिए शाहरुख खान को देख लीजिए, कृत्रिम शाहरुख खान। यस, चर्चा में किस देश के प्रधानमंत्री गोन कुलीबली का निधन हुआ। गोन कुलीबली का निधन हुआ जो चर्चा में हैं, ये हैं आइवरी कोस्ट के। तो नोट करेंगे, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का निधन हुआ। वह हाल ही में फ्रांस से इलाज करा के वापस लौटे थे। उन्हें अक्टूबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए होप हाउस फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। ठीक, चलिए, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अल्सेन औटारा और राजधानी है युमास्कोरो। कौन है, युमोस्कोरो, है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखें, यस, IIT और CSR ने किस क्षेत्र है तो आपस में समझौता ज्ञापन किया है। तो समझौता किया है, तो भाई इस समय सारे समझौते कोविड-19 को लेकर बिगड़ रहे हैं। तो कोविड-19 को लेकर समझौता आपस में किया है। देखते हैं, IIT एलुमनी काउंसिल और CSIR IGIB ने संयुक्त अनुसंधान के लिए साझेदारी की है और कोविड-19 और रोगी के डेटा विश्लेषण के लिए आपस में समझौता किया है। IIT के पूर्व छात्रों की परिषद दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला दैट इज मेगा लैब मुंबई स्थापित करने पर भी काम कर रही है। इस साझेदारी से विश्व का सबसे बेहतर टेस्टिंग और उपचार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के साथ साथ वैश्विक ग्लोबल डेटा लीडरशिप तैयार करने की संभावना है। यानी विश्व के बहुत सारे जो वायरस हैं उनका डेटा हम अपने पास कलेक्ट करेंगे और हो सकता है चीन उसके लपेटे में आ जाए। चलिए इनको गौर से देख लीजिए। चार्ली डेनियल जिनका हाल ही में निधन हुआ वह कौन थे, नोट करेंगे। चार्ली डेनियल जिनका हाल ही में निधन हुआ वह कौन थे तो भैया वो एक म्यूजिशियन थे संगीतकार। तो देखेंगे क्या, लीजेंडरी म्यूजिशियन चार्ली डेनियल का निधन। कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन हुआ। वे कंट्री म्यूजिक और दक्षिण रॉक आइकन थे जिन्हें लॉन्ग हेयर्ड कंट्री बॉय इन अमेरिका यानी USA के थे। जैसे गीतों से दशकों तक प्रशंसकों का मनोरंजन किया और साथ ही इसमें उनकी सबसे प्रसिद्ध फिडल ट्यून द डेविल वेंट डाउन टू ग्लोरिया जिसके लिए उन्हें 1979 एकमात्र ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें 2016 में
कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। तो ये यूएसए के रहने वाले डेनियल था ना, डेनियल हैं, चार्ली डेनियल, जिनका अभी हाल में निधन हुआ। इस लाइन को ज़रा नोट कर लीजिएगा, अपने सर्च करके देखिएगा इस टोन को। मैंने आज ही टोन इसको सर्च करके अपनी रिंगटोन बनाई है, आप भी बनाइए, अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यस, ईयू ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड किसे मिला, नोट करेंगे। ईयू ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड किसे मिला, तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को मिला यह अवार्ड 2020 का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि लुसाना में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम लीड प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। ये है वो इमारत, ज़रा गौर से देख लीजिएगा, जो पूरी तरह से सुरक्षित है, ग्रीनरी है, यानी इसमें जितना भी पोल्यूशन होगा वो आप स्वयं ही सोख लिया जाएगा, बाहर किसी प्रकार का पोल्यूशन होगा ही नहीं है। बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ये देखने में आपको डब्बा लग रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी बिल्डिंग है। पहले तो इसको गौर से देखें, ये नीचे से पहले ये पूरा का पूरा ग्राउंड, उसके बाद फिर इस पर कई मंजिलों की ये ग्राउंड है, बहुत अच्छी लुसाने में बनी है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजन, स्विट्जरलैंड, और इसका जो अध्यक्ष हैं थॉमस बॉग। कौन है? थॉमस बॉग। चलिए, संकल्प अकेडमी आपके लिए क्या लेकर आया अगला, देखते हैं। आईआईटी हैदराबाद और निविडिया ने किस क्षेत्र हेतु आपस में समझौता किया है, नोट करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज एआई के क्षेत्र में किया गया है। हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले निविडिया एआई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी निविडिया के साथ समझौता किया है। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस कॉमर्शियली अपनाने पर रिसर्च को गति देने के लिए स्थापित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस समय पूरी दुनिया काम कर रही बहुत तेज़ी से। कोविड-19 में डॉक्टरों को जिस प्रकार नुकसान हुआ, उस प्रकार अगर हमारे पास इंटेलिजेंस होता तो हम डॉक्टरों के बजाय रोबोट का यूज़ करते और शायद हम बहुत कुछ बचा सकते थे, है ना। निविडिया का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। सह संस्थापक हैं इसके जेनसन हुआंग और आईआईटी हैदराबाद के निदेशक हैं बीएस मूर्ति। चलिए, यंग लेडी को देखिए और देखते हैं इनके बारे में। चर्चा में मिस्र की खिलाड़ी रामेन एल-बेल्ली ने संन्यास की घोषणा की। वो किस खेल से जुड़ी हैं, तो वे स्क्वैश से जुड़ी रहने वाले मिस्र की हैं, नाम है रामेन एल-बेल्ली, और इन्होंने रिटायरमेंट के लिए 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रामेन एल-बेल्ली ने संन्यास लेने की घोषणा की। वह विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं। वे वर्ष 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी, जिसके साथ ही वह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली अरब महिला बन गई थी। वह 3 बार की उप विजेता रहीं। उन्होंने 2017 में अपनी पहली प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीती और 2018 में भी उन्हें अपने नाम किया था। तो भैया ये मिस्र के हैं, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। इनको तो आप जानते ही हैं, यस, आप किसी भी नाम से इनको डालें, लेकिन दुनिया से सबसे सशक्त व्यक्तियों में से आज ये शामिल है। इवन दैट आपको लोकप्रियता में पता चल गया होगा, जो अभी फोर्ब्स की सूची का जो रिजल्ट आया उसमें ट्रम्प साहब भी पीछे छूट गए, नंबर 1 पे बंदा पहुंच चुका है। और गर्व है कि आपके प्रधानमंत्री, आपके नहीं हमारे भी हैं भाई। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 किस देश में प्रारंभ हुआ, तो भैया ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, जिसने नहीं देखा हो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में जाओ और वहाँ से हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे दिया होगा क्या, आत्मनिर्भर अभियान ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा वीडियो था और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक, तो ये कहानी थी हमारी आज तक की सेशन आपको पहुंचाना था। अब कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग आपको रोज़ हम लेकर आते हैं। आज लेकर आए यूनेस्को को, चलिए शुरू करें। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आने वाली है। हम हर चीज़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यूनेस्को का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से नोट करेंगे, यूनाइटेड, चलिए हम अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले
यस, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल है, एजुकेशन नहीं, पेपर में एजुकेशन लिखता है। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, है ना। स्थापना हुई 1945 में। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। सदस्य हैं 193। महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृत तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। भारत 1946 में इसका सदस्य बना। नोट करिए परीक्षा के लिए, भारत 1946 में इसका सदस्य बना और भारत सरकार ने यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए 1949 में एक अंतरिम भारतीय राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया था। चलिए उद्देश्य देखते हैं। सांस्कृतिक विविधता, अंतः सांस्कृतिक बातचीत और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। दूसरा, विज्ञान की जानकारी को गतिशील बनाना, नैतिक चुनौतियों का समाधान करना, सभी के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, सूचना और संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान और सोसाइटियों का निर्माण करना। इसके काम क्या है जरा देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजित करना जहां लोग एक दूसरे सभ्यता संस्कृति को जान सकें। विशिष्ट आयोजन का संचालन, तथ्यात्मक सूचनाओं का वितरण, शब्द एवं चित्र द्वारा विचारों के मुक्त प्रवाह का संवर्धन करना। तीसरा, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक महत्व की पुस्तकों तथा अन्य कलात्मक कृतियों का संरक्षण करना। उसमें ताजमहल भी आता है और अपनी रामचरितमानस भी आती। सदस्य देशों के साथ शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करना। नेक्स्ट है, यूनेस्को के तत्वाधान में कुल 40 अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं जो मनाता है कौन? यूनेस्को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 अक्टूबर को है विश्व शिक्षक दिवस, ये सब हैं। यूनेस्को दुनिया भर के अलग अलग देशों के धरोहरों को विश्व धरोहर शामिल करता है। यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल, नोट कर लीजिएगा, इक्वाडोर का गैलापागोस आइसलैंड है। क्या है? गैलापागोस आइसलैंड है, जिसे वो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चलिए लाइव क्लास में जरूर पूछेगा गैलापागोस आइसलैंड की खूबसूरती क्या है, जिसके कारण इसे विश्व विरासत सूची में पहले स्थान पर शामिल किया गया। बहुत अच्छा से आपको बताएंगे, यहाँ बताना संभव उसको नहीं है। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, चर्चा में किस देश ने अपने को WHO से पूर्णतः अलग करने की घोषणा की? बहुत चर्चा में है इस समय। अमेरिका, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अब बताना है कौन भैया हाथ धोकर भाग गया कि भाड़ में जाओ, हमें तुम्हारे साथ इस बवाल में नहीं पड़ना कि WHO की भूमिका हर जगह संदिग्ध पाई जाए, फिर हम आपको पैसा भी दें, हम आपको पेंशन भी दें, आपके हज़ारों लोगों को संरक्षण दें, उसके बाद हमारे ही देश के लोगों को मारने के लिए आप सहयोगी भाई साहब से मिलकर रचना रचें, जिससे वो क्षुब्ध हो गया और उसने कहा भाड़ में जाओ। सही शब्दों में आप और हम अलग करते हैं अपने आप। इसमें आपको अच्छे से पता है कि 1 वर्ष का समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज हमने कहा और कल से ख़त्म हो गए। 1 वर्ष का जो समय लगता है उसमें आपकी पूरी जांच होती है, पूरे तथ्य जाने जाते हैं। अगर सही पाया जाता तो संबंधित देश हट जाता है, अगर गलत नहीं पाया जाता संबंधित देश उस देश से जुड़ा रह जाता है। लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं कि जुड़ा ही रहेगा, चाहे तो स्वयं अपने आप को ऑटोनोमस रूप से अलग कर सकता है। कौन सा देश है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छे से मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, और ईमानदारी का कोई पर्याय नहीं होता, इसलिए ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे, और बहुत जल्द हम क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं। हो सकता है संडे को ही हम हिस्ट्री का और करंट अफेयर्स का 50-50 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे, और आपको जवाब देना पड़ेगा। बाध्यता है भाई, देना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प है ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ये था आज हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।